देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल जैसी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार के बजट में जिस तरह से ड्यूटी फ्री स्टेटस को हटाया गया है, उससे हैंडीक्राफ्ट्स, गारमेंट और लेदर इंडस्ट्री के 5,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स पर असर हुआ है। बीते दिनों वाणिज्य मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय से गुजारिश की थी कि एक्सपोर्ट यूनिट्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को तुरंत बहाल किया जाए। लेकिन 1 अप्रैल को नया कारोबारी साल 2021-22 शुरू होने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई रियायत नहीं दी है। अब हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट यानी EPCH ने भी मांग की है कि कोरोना में कारोबार का बुरा हाल होने के बाद इस तरह की रियायत हटाने से देश को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम को झटका लग सकता है। पैकेजिंग के मेथड्स को पूरी तरह नहीं जानना और उनके बारे में सशक्त तरीके से काम करना, हमारे कंटेनर्स की उपलब्धि ना होना जिसके जरिए हमारा माल समय पर पहुंच सके। हमारे यहाँ कई ऐसे रिफंड्स हैं जैसे GST रिफंड हैं या MEIS जैसी सुविधाएं जो सरकार हस्त निर्यातकों को देती है, लेकिन उनको समय पर ना मिलना और उसका रिइंबर्समेंट ना होना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आज निर्यातकों को एक बहुत ही कठिन स्थिति में पैदा करते हैं और ये सब उनके लिए एक तरह से चैलेंज है। पिछले 6 महीनों से हम एक्सपोर्टरों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है MEIS का रिफ़ंड। वो हमें मिल नहीं रहा है। जब भी हम साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि सरकार के पास अभी धन नहीं है, फ़ंड का अभाव है, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि पिछले 6 महीने से ये फ़ंड नहीं मिलने से हम एक्सपोर्टरों को वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आ रही है। अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि हमें कोई एक सर्टिफिकेट ही दे दे कि ये फ़ंड सरकार हमें देने वाली है और वो सर्टिफिकेट अगर हम बैंक को दिखाएं और बैंक अगर हमें वर्किंग कैपिटल दे दे तो हम निर्यातकों को काम करने में आसानी होगी। दरअसल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कारोबार निर्यात के सहारे चलता है। इस सेक्टर के प्रोडक्ट्स की विदेशों में जबरदस्त मांग है, लेकिन कोरोना काल में अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक 11 महीने में हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात करीब 3.5% लुढ़क कर 22,774 करोड़ रह गया। हालांकि इकोनॉमी में रिकवरी के साथ फरवरी के महीने में हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात करीब 40% बढ़ गया था। अब इस बढ़ोतरी को जारी रखने के लिए जिन कदमों की डिमांड ये सेक्टर कर रहा है, उनमें शामिल है 2019-20 और 2020-21 के MEIS के फंड्स को निर्यातकों को दिया जाए, शॉपिंग लाइन और फ्रेट फॉरवर्ड्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया जाए, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की मियाद बढ़ाई जाए, IGST के तहत भुगतान की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की डिमांड भी ये सेक्टर कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर केवल रोजगार मुहैया कराने या निर्यात बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ये सेक्टर प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें एक उपयुक्त मंच भी प्रदान करता है। ऐसे में इस सेक्टर की अनदेखी देश की कई परंपराओं को बचाए रखने के मिशन को फेल कर सकती है। लिहाजा वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश के मद्देनजर जरूरी है कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की समस्याओं का समाधान किया जाए। सरकार समय समय पर अलग अलग तरीकों से हस्तशिल्प निर्यातकों की मदद करती है, लेकिन हम समझते हैं कि हस्तशिल्प के निर्यातकों को और अधिक मदद की ज़रूरत है, जिसके चलते वो छोटे और मंझले दर के जो आर्टिसंस हैं जो कि रूरल एरिया में बैठे हैं, स्मॉल और वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन सब लोगों को वो उनके उत्पाद को बेच सकें और उन सब लोगों को मदद दे सकें। हम नॉन कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। हमको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आने से समय पे हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कारीगरों को माल नहीं बना पा रहे हैं, उससे हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि पहले तो ये कोशिश हो कि हमें वो रिफ़ंड जल्दी से जल्दी मिल जाए। MEIS का रिफ़ंड भारत सरकार के द्वारा दिया गया रिफ़ंड है जो हम निर्यातकों को बहुत राहत पहुंचाता है। उम्मीद है कि सरकार अब हैंडीक्राफ्ट समेत लेदर और गारमेंट इंडस्ट्री की मदद के लिए आगे आएगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत मिशन समेत कोरोना काल में जिन सहूलियतों की दरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग अलग सेक्टर्स को है, वो बरकरार रहे।